Dear students, today in this video you will learn something about the distributive law on sets. Distributive law is very important law on the sets. This is very useful in so many questions, extra questions of the proof. So here I will do the distributive law and its proof. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही नहीं है, और भी लॉ सेट्स पे हैं. कम्यूटेटिव लॉ भी है, एसोसिएटिव लॉ भी है, बट कम्यूटेटिव लॉ का बहुत यूज़ है, एसोसिएटिव लॉ का भी बहुत यूज़ है, बट उसका प्रूफ बहुत सिंपल है, उसका यूज़ बहुत सिंपल है. और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉ ऑन सेट्स. Therefore, I will do the proof of this distributive law in this video. Now see what is the distributive law. In the miscellaneous exercise of the NCERT book, some questions are based upon this distributive law. So before starting the miscellaneous exercise, I will prove this distributive law. Then I will do some questions of the miscellaneous exercise. See, the first law is A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी एंड प्लस A इंटू सी. बिल्कुल वैसे ही है, बट उसी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के प्लेस पे यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन आ गया. लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ बहुत है, बहुत सारे क्वेश्चंस में जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ मिसलेनियस में या और भी एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप करेंगे, तो जहाँ कहीं भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आएंगे उन सब में इन सब का बहुत यूज है, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का. सो एंड द सेकेंड वन इज बस वही यूनियन के प्लेस पे इंटरसेक्शन हो गया है. सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन C. So see the proof of the first one. Proof of the first one is और using the properties. जब कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा using the properties prove that this statement, then you cannot verify. वेरीफाई मीन्स आप पर्टिकुलर कोई ABC सेट लेके आप उसे वेरीफाई नहीं कर सकते अगर उसमें प्रूफ लिखा है. इवन अगर क्वेश्चन में ये लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज, तो आप वेन डायग्राम भी नहीं बना सकते, बिकॉज वेन डायग्राम इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट. वो एक मेथड है प्रूव करने का वेन डायग्राम, बट वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है. अगर क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज, तो आपको प्रॉपर्टीज यूज करके ही करना है. नाउ सी द प्रूफ ऑफ दिस फर्स्ट लॉ यूजिंग द प्रॉपर्टीज. सो X belongs to A union B intersection C. X is a element of any sets. So X belongs to A union B intersection C. अब इसको एक एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द RHS. LHS को सॉल्व करके RHS करना है और RHS को सॉल्व करके आपको LHS भी करना है. देन दिस स्टेटमेंट विल बी प्रूव. बट LHS को सॉल्व करके RHS पहले करिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है. सो X बिलोंग्स टू A यूनियन B. दिस कैन बी रिटन एज X belongs to A. X belongs to A. Or this union means R. Or in the bracket X belongs to A, or X belongs to B intersection C. This union means R. Now this can be written as X belongs to A, or X belongs to B intersection C. यूनियन के प्लेस पे R लिखा जाता है और इंटरसेक्शन के प्लेस पे एंड लिखा जाता है. दैट यू ऑलरेडी नो. नाउ इन द ब्रैकेट यू राइट X belongs to B और इस इंटरसेक्शन के प्लेस पे एंड X belongs to C. यूनियन के प्लेस पे R और इंटरसेक्शन के प्लेस पे एंड. नाउ सी, सिंस R is distributive over and R is distributive
ओवर एंड। इसका क्या मतलब हुआ, आर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले लिखते हैं उसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं। आर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, इट मीन्स वी कैन राइट इन द फर्स्ट ब्रैकेट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, जैसे ब्रैकेट ओपन किया जाता है। एंड दिस एंड मीन्स इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस आर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। तो जब हम फर्स्ट वाला प्रूव कर रहे हैं तो लिखेंगे सिंस आर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। जब हम सेकेंड प्रूव करेंगे तो लिखेंगे सिंस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव टू आर। सो नाउ नेक्स्ट लाइन इज x belongs to a or x belongs to b. It means we can write x belongs to a union b in the first bracket, and intersection, this one will be x belongs to a union c, a union c. Now combine करके हम लिख सकते हैं, this implies that x belongs to a union b और इंटरसेक्शन a यूनियन c। ये है इक्वेशन नंबर 1। आपने LHS सॉल्व किया, देन यू आर गेटिंग RHS। नाउ सी, अब बिल्कुल RHS सॉल्व करिए एंड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ LHS। Now see what is RHS. So write let x belongs to RHS A union B intersection A union C. Now see, जब आप डिमॉर्गन थ्योरम प्रूव कर रहे थे तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, और वो ट्रिक आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, अब इसको आपने LHS सॉल्व किया और RHS मिला। अब आपको फाइंड करना है RHS के हेल्प से LHS। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ये आप लिखिए, उसके बाद ये लाइन लिखिए, फिर ये लाइन लिखिए, फिर ये लाइन लिखिए, फिर ये लाइन लिखिए और फिर ये लाइन लिखिए, और उसके बाद इस लाइन पर बिना कुछ सोचे सो RHS के हेल्प से आपको LHS आप सोच के लिखेंगे तब भी आपको वही मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम we have to write only the lines. So this implies that x belongs to a union b in one bracket, intersection x belongs to a union c. After that, next previous line, x belongs to a or x belongs to b and x belongs to c. उसके बाद की लाइन x belongs to a और x belongs to b intersection c. After that, the main line x belongs to a union b intersection c, and this is equation number 2. So from 1 and 2 we can write a union b intersection c is equal to a union b intersection a union c. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ऐसे सेकेंड भी करेंगे। सो नाउ सी द सेकेंड प्रूफ या प्रूफ ऑफ द सेकेंड। नाउ सी दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेकेंड लॉ बाय द सेम मेथड। केवल यूनियन के प्लेस पे इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन के प्लेस पे यूनियन, आप खुद भी कर सकते हैं। नाउ सी लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन B union C.
So this implies that x belongs to A, और ये इंटरसेक्शन है एंड x belongs to B union C. Now see, this can be written as x belongs to A, and in the bracket we write x belongs to B, or union means R x belongs to C. अब प्रीवियस थ्योरम था, प्रीवियस लॉ था, उसमें आपने लिखा था दिस R इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, बट यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सिंस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर R, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर R. सो नाउ ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं आप लिखिए, सो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B इन वन ब्रैकेट, और ये R यूनियन, इन द नेक्स्ट वन यू राइट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C. सो दिस वन बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है. दिस कैन बी रिटन एज x belongs to A intersection B in one bracket, union in the second bracket x belongs to A intersection C. Now combine करके आप लिखिए तो x belongs to A intersection B union A intersection C. This is the first equation. x बिलोंग्स टू LHS को सॉल्व किया आपने, RHS फाइंड किया. अब RHS के हेल्प से LHS फाइंड कर लीजिए. बहुत ही सिंपल सा है, ट्रिक आपको मालूम है. सो लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C. अब इसके बाद आपको ये लाइन लिखना है. दिस इंप्लाइज दैट x belongs to A intersection B union x belongs to A intersection C. This after that this line, और ऐसे ही आप लिखते जाइए, एक एक लाइन आप से लिखते जाइए. Then after that you will get this one, x belongs to A intersection B union C, and this will be the second equation. So from 1 and 2 it is proved that A intersection B union C is equal to A intersection B and union A intersection C. This is the proof, not verification, proof of the second distributive law. So in this video you have seen the proof of the distributive laws, two distributive laws that are very important to prove that some extra questions and some questions of the miscellaneous exercise. So I hope the rules and regulations, all the steps is clear to you. Wait for the next video. Thank you.